बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ईरान ने बगदाद पर भीषण हमला किया है। ईरान ने ड्रोन से बगदाद एयरपोर्ट पर अटैक किया है। अमेरिकी राजनयिक सहायता केंद्र को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी ठिकाने पर हमले के बाद भीषण आग लग गई है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें आग की लपटें उठती हुई, दूर आसमान में उठता हुआ, रात के अंधेरे में भी ये सफेद धुआं जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। किस तरह से अमेरिकी ठिकाने जो हैं एक के बाद एक वो ईरान के निशाने पर बनते चले जा रहे हैं। अमेरिकी राजनयिक सहायता केंद्र बताया जा रहा है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। ड्रोन से बगदाद एयरपोर्ट पर यह अटैक किया है और यहां पर अमेरिकी राजनयिक सहायता केंद्र है जिसको निशाना बनाया गया है। इस बीच बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया है। ईरानी हमलों के बाद ग्रीन जोन में बज रहे हैं सुरक्षा सायरन। हमले में अभी तक मौत या कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है। इस बीच ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला किया है। ताबड़तोड़ ये हमले जारी हैं। ईरान ने तेहरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। ईरानी हमले में तेहरान में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। इधर सऊदी अरब ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया है। यह बताया जा रहा है कि सऊदी सेना ने 10 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने अभी तक 48 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ईरानी हमले को नाकाम करते हुए सऊदी अरब 10 ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा सऊदी सेना करती हुई नजर आ रही है। इधर ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया है। कुवैती सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट किया है। कुवैती सेना ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कुवैती सेना जिसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट करने की बात कही है, मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इस बीच ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। हमले में तेहरान का आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह आपको नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से बिल्कुल तबाही की ये तस्वीरें बता रही है कि कितना जबरदस्त ये हमला रहा होगा। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है तेहरान का। ईरान पर हमला धुआंधार, अमेरिका इजरायल की भीषण मार। शिया देश पर घात का प्लान, टूट जाएगा आईआरजीसी का गुमान। लाखों किलो बारूद से प्रहार, ईरान में भीषण तबाही से हाहाकार। $500 घंटे से लगातार वार, आईआरजीसी के 7000 सैन्य ठिकाने तबाह। फरवरी से जारी ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शिया देश की मिलिट्री पावर को घुटनों पर ला दिया है। अमेरिका अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के जरिए एक विशेष रणनीति के तहत शिया देश पर शिकंजा कस रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत आक्रमण की नई रणनीति, अमेरिका इजराइल की बदला नीति।
अमेरिका और इजराइल चुन चुनकर ईरान की सैन्य ताकत को निशाना बना रहे हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर ड्रोन प्रोग्राम, अमेरिका और इजराइल बेहद सतही और रणनीतिक अंदाज में ईरान के बारूदी गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं। बीती रात तेहरान समेत ईरानी शहरों पर भीषण बमबारी हुई। इस दौरान ईरान के कई शहरों में मौजूद IRGC और बासिज फोर्स के मुख्यालय समेत तमाम सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया। लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला अभी बाकी है। भीषण हमले का भय है, ईरान में तबाही तय है। कैस्पियन सागर से लेकर ओमान सागर तक ईरान पर चौतरफा हमले कर रहा है इजराइल। वहीं अमेरिका शिया देश के रणनीतिक ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर इसकी बुनियाद हिलाने में जुटा है। ईरान में IRGC की अटैक कैपेसिटी को बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रंप अब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नेक्स्ट फेज को ऑपरेशनल कर रहे हैं। इसके साथ ही लारिजानी समेत IRGC और बासिज की टॉप लीडरशिप को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लॉयन किस तरह शिया देश पर शिकंजा कस रहा है, करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। इधर मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच UAE का एक बड़ा कदम सामने आया है। UAE के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है। UAE के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो को जानकारी दी है। UAE 9 महीने तक युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। 9 महीने तक युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है UAE। ये मार्को रूबियो को, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनको जानकारी दी है। ये तैयारी या ये जो एक्टिविटी अभी चल रही है या जो बैठकें हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो ये बता रही है कि फिलहाल तो युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ ये कितना विध्वंसक होता जा रहा है और इससे हासिल क्या हो रहा है, और ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर किस तरह का असर डाल रहा है, आप ये देखिए। ये वैश्विक मंदी की ओर इशारा करता है। इस बीच ब्रिटेन की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरानी तेल बिक्री को अस्थायी मंजूरी दे दी है। 30 दिनों तक डिलीवरी और बिक्री की इजाजत दे दी गई है। ट्रेजरी विभाग ने नए लाइसेंस का ऐलान कर दिया। इधर सऊदी से तेल अवीव तक को दहलाती ईरानी मिसाइलें और ड्रोन 21 दिनों से जारी ईरान युद्ध में जो IRGC है वो दरअसल अपनी मिसाइल फोर्स और ड्रोन तकनीक के दम पर अब तक टिका हुआ है, अड़ा हुआ है। कुवैत से लेकर दुबई तक को दहला रहा है। हॉर्मुज से कार्गो नेविगेशन कंट्रोल करने की हुंकार भर रहा है। ईरान की इसी ताकत को कुचलने में जुटे हैं अमेरिका और इजराइल। इस बीच ईरान की बारूदी जिद को खत्म करने के लिए अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत कार्रवाई कर रहा है। अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और ड्रोन भंडार को दफन कर रहे हैं। IRGC के रणनीतिक ठिकानों को चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं। वहीं इजराइल शिया देश के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लायन अंजाम दे रहा है। 28 फरवरी से जारी इस युद्ध में यहूदी देश ने ईरान की टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। अमेरिकी रक्षा सचिव के मुताबिक ईरान के खिलाफ एक्शन में 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम, 8 फाइटर जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर अपना दमखम दिखा रहे हैं। हॉर्मुज में अमेरिकी हथियारों की मार ने IRGC को घुटनों पर ला दिया है। वहीं इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लायन का मकसद शिया देश से मिल रही सैन्य चुनौती को हमेशा के लिए खत्म करना है। इस बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की अगर बात करें तो उनके मुताबिक 21 दिनों से जारी अमेरिकी सैन्य अभियान में ईरान में मौजूद 7000 टारगेट हिट किए गए हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 120 ईरानी वॉरशिप्स को डुबो दिया गया है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री लैंडमाइंस बिछाने वाली 40 ईरानी माइन लेयर को तबाह किया जा चुका है।
ट्रंप वर्सेस जूनियर खामनेई और भीषण होती जा रही है। 28 फरवरी से लगातार अमेरिका और इजराइल शिया देश पर भीषण हमले कर रहे हैं। IRGC के ऑपरेशन हेडक्वार्टर मिसाइल गोदाम, साइलो, अंडरग्राउंड ड्रोन सिटीज को मिट्टी में मिला रहे हैं। तेहरान सुलग रहा है, इस्फहान में भीषण तबाही मची है, बुशहर के मिसाइल प्लांट तबाह हो चुके हैं। बचो 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 लेकिन अमेरिका का दावा है ये तो ईरान में तबाही की सिर्फ शुरुआत भर है। अगले कुछ दिनों में शिया देश को और भीषण घात झेलने होंगे। اجيت الله اكبر ضبوا تحت الحيط 21 दिन की जंग में अमेरिका ने ईरान के 7,000 ठिकानों पर बमों की बारिश की है। ट्रंप बार बार ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं, अपने लक्ष्य हासिल करने की बातें कर रहे हैं, ईरानी नेवी के पूरी तरह से नष्ट होने की हुंकार भर रहे हैं। फरवरी से महाबली अमेरिका का भीषण प्रहार झेल रहे ईरान की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान को टारगेट कर रहे अमेरिका और इजराइल ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया है। अमेरिका और इजराइल दोनों का मकसद ईरान के उस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को तबाह करना है जो मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम की रीढ़ है। यूएस सेंटकॉम की तरफ से जारी ये वीडियो सबूत है कि किस तरह अमेरिका IRGC की कॉम्बैट कैपेसिटी को टारगेट कर रहा है। दरअसल 21 दिन से जारी युद्ध के बाद भी ईरान का दुनिया की दो सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों को चुनौती देना सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों को चौंका रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर खतरनाक मिसाइलें फायर कर रहा है, सऊदी से दुबई तक की ऑयल फील्ड्स पर निशाना साध रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देने के तमाम दावों के बीच ईरानी मिसाइलों का प्रहार जारी है। सवाल है कैसे? IRGC का दावा है कि उनकी मिसाइल फैक्ट्रियां अभी भी 24 घंटे काम कर रही हैं, प्रोडक्शन लाइन लगातार चल रही है। मोसाद और CIA के मुताबिक इस्फहान मिसाइल कॉम्प्लेक्स ईरान का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां सॉलिड और लिक्विड फ्यूल ईंधन के साथ साथ मिसाइल के कलपुर्जे बनाए जाते हैं। वहीं सेमनान और केरमानशाह में मिसाइलों का परीक्षण और असेंबली की जाती है। मोसाद और CIA का दावा है कि ईरान ने जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरे मिसाइल सिटीज में अपनी असेंबली लाइनें बना रखी हैं। ईरान की फतह 110 और जुल्फागर जैसी सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में ईंधन पहले से भरा होता है। इन्हें स्टोरेज से निकालकर लॉन्च पैड पर लाने और फायर करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में तेज़ और आसान होती है। शहाब 3 और इमाद जैसी लिक्विड फ्यूल मिसाइलों में लॉन्च से ठीक पहले ईंधन भरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में कई घंटे का समय लग सकता है। निर्माण के नज़रिए से इनके इंजन और फ्यूल टैंक की असेंबली अधिक जटिल होती है। इजराइल और अमेरिका के पिछले साल हुए हमले में सॉलिड फ्यूल बनाने में काम आने वाले कई प्लेनेटरी मिक्सर नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ईरान ने तेज़ी से इन्हें बहाल कर लिया है। ईरान के इसी मिसाइल जखीरे और असेंबली लाइन पर अब इजराइल और अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। मतलब इनका तबाह होना अब तय है। इधर
पिछले 21 दिनों के ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान पर कुल 12 बम बरसाए हैं। इसके अलावा इजराइल एयरफोर्स के फाइटर जेट ने 5,700 सफल सॉटी भी की है। आईडीएफ का दावा है कि सिर्फ तेहरान में 3600 बम गिराए गए। इसके अलावा लेबनान में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने 1000 फ्लाइट सॉटी की है। आईडीएफ का यह दावा है कि लेबनान में 2000 बम के जरिए 2000 टारगेट हिट किए गए हैं। तो ये वो सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरह से रोरिंग लाइन जारी है और ईरान में भीषण तबाही किस तरह हो रही है। इस बीच ईरान ने फिर इजराइल को निशाना बनाया। इजराइल के कई शहरों में एक साथ अटैक किया गया है। ईरानी हमलों के बाद शहर में सायरन बज रहे हैं। सुनिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।